हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बहुत दिनों बाद कुछ स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हमारे मोहल्ले में कोरोना हुआ था या पड़ोस में ही था, इस वजह से थोड़ा आपको वीडियो मिलने में प्रॉब्लम हुई। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार आपका 70% सिलेबस ही रह गया है आपको पढ़ने के लिए अब, जिसमें से 30% हटा दिया गया है इस सत्र के लिए। आपको नोटिफिकेशन मिला भी होगा, यदि नहीं मिला है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। हम अपना वीडियो भी बना के डाल देंगे इस पर, आप बखूबी देखिए और अपनी तैयारी बड़े ही उत्साह और जोर शोर से करिए। जैसा कि हम इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के अंतर्गत 5 यूनिट तक अपनी पढ़ाई कर चुके थे, 5 यूनिट तक हम अपना वीडियो बना चुके थे, आप देखें भी होंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं और इसी अध्याय में, इसी सब्जेक्ट में यानी इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत हैं। मेटलर्जी, संक्षेप में हम बोलेंगे मेटलर्जी, हिंदी में जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं धातुकर्म। आज तक तो आपने बहुत वीडियो देखा होगा मेटलर्जी के टॉपिक पर, लेकिन जो हमारे हिंदी मीडियम, हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनको खासा प्रॉब्लम होती है चैप्टर समझने में। लेकिन आपको हम आज का वीडियो ना हिंदी में बताएंगे ना अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी में आप सुनेंगे, यानी आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। और आशा रखते हैं कि आपको बखूबी हम समझा पाएंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिकों पे। जैसा कि आप बुक उठा के देखे होंगे, बुक पढ़े होंगे कभी, तो सभ्यता के स्टार्ट से ही तमाम तरह के तत्व खोजे गए, तमाम तरह के तत्वों का निष्कर्षण किया गया। शुरू सभ्यता के स्टार्ट में हम मिट्टी के बर्तन में भोजन करते थे। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता डेवलप हुई त्यों-त्यों नए-नए तत्व खोजे गए, उनसे नई-नई चीज़ें बनाई गई। जैसे कि आप हाल ही फिलहाल में एक मूवी आई थी, या जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं थोड़ा बहुत जानते हैं, देखे होंगे, मोहनजोदारो करके ऋतिक रोशन की मूवी थी। उसमें बहुत ही बखूबी ढंग से इस बात को दर्शाया गया था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही हम लोग धातुओं से परिचित थे, तत्वों से परिचित थे। उसमें दिखाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु नदी थी उसकी तलहटी में सोना और चांदी के खदानें पाई गई थी, जिसके चलते वहाँ के तत्कालीन राजा ने पानी को अवरोध किया था, सिंधु नदी के बांध बनवाया था बड़ा से। और जो कि प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ों के अगर हम छेड़ेंगे तो उसका तो खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश, वो मूवी यही दृश्य लेकर चलती है कि उस बांध पे जब बारिश का मौसम आया, पानी का दबाव बढ़ा तो बांध एकाएक टूट गया और बस्ती में जो सभ्यता थी, जल भराव होने की वजह से पूरी तरह से सभ्यता नष्ट हो गई। उसको हम ध्यानपूर्वक अगर बैठ के देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है मूवी में कि उस काल में भी तांबा, कांसा, सोना, चांदी, लगभग 7 धातुएं पाई जाती थी। प्रारंभ में 7 धातुओं में अधिक प्रचलित सोना, चांदी, तांबा और कांसा था। लेकिन ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता, मूवी के बाद आते हैं, आप मूवी देख लीजिएगा बखूबी समझ में आ जाएगा। मूवी के बाद आते हैं, ज्यों-ज्यों सभ्यता हमारी डेवलप होती गई त्यों-त्यों हम मिट्टी के बर्तन को छोड़कर तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुओं के बर्तन में भोजन करने लगे, उसका तमाम यूज करने लगे। आज के युग में देखा जाए, जैसा कि हम अत्याधुनिक युग में, आज साइंस और टेक्नोलॉजी अत्यधिक डेवलप हो गई है, तो उसमें हम देखते हैं बड़े बड़े पुल हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रेलवे लाइन्स हैं, रेलवे ट्रेन्स हैं। बहुत बड़े व्यापक तौर पर यहाँ पर धातुओं और तत्वों का यूज हुआ है। यहाँ तक कि जो अभी आपके हाथ में स्मार्टफोन होगा या लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, उसमें भी काफ़ी धातुओं का यूज हुआ है। या यहाँ तक आप कहिए कि 80% धातुओं के बल पर ही वो कार्य कर रहा है। तो धातुओं से तो हम सब परिचित हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही देखने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा हम इस वीडियो को नहीं खींचेंगे, बोरिंग नहीं बनाएंगे, आप लोग इंटरेस्टिंग देखिए। तो मेटलर्जी पे आए, जैसा कि नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। तो मेटलर्जी एक प्रोसेस है, मेटलर्जी एक प्रोसेस है।
ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिनरल्स। सब मिनरल्स लिखिए, सब मिनरल्स, मिनरल्स। कुछ मिनरल्स हैं जो मेटल को देते हैं, यानी उसमें मेटल पाया जाता है, लेकिन सभी मिनरल्स में मेटल नहीं पाए जाते हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए, मेटल के साथ साथ जैसे आप देखे होंगे खुदाई होती है, तो खुदाई में मेटल के साथ साथ पूरी प्योरिटी मेटल तो भाई धरती है, मिट्टी में हर चीज़ें प्योर तो होंगी नहीं। तो मेटल के साथ साथ कई अन्य चीज़ें भी मिनरल्स में मिली होती हैं। मिनरल्स कोई अलग चीज़ नहीं है। मिनरल्स आपका हिंदी में बोलें तो इसको खनिज बोलते हैं। खनिज वे चीज़ें हैं जिसमें मेटल पाई जाती हैं और मेटल के साथ साथ कुछ अन्य अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। मिनरल्स इक्वल आप कह सकते हैं। मिनरल्स किससे बनता है? मिनरल्स इक्वल मेटल्स प्लस गैंग। गैंग कहिए या आप कहिए अशुद्धियाँ कहिए, जो मिनरल्स में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन्हीं को हम गैंग्स बोलते हैं। गैंग में क्या क्या आता है आप देख लीजिए। सैंड रहेगा, सिल्ट रहेगा, सैंड रहेगा, सिल्ट रहेगा, अदर मेटल्स रहेंगी, अदर मेटल्स कोक रहेगा। कहने का मतलब मिट्टी, धूल के कण, बालू, चट्टानें, पत्थर इत्यादि चीज़ें जो मिली होती हैं उन्हीं को हम गैंग बोलते हैं। वेरी क्लियर, नो डाउट्स होना चाहिए। अब देखिए, मिनरल्स कोई अदर चीज़ नहीं है। मेटल्स और गैंग का कॉम्बिनेशन जो है मिनरल्स कहलाता है। तो सम मिनरल्स में ही मेटल्स आपको निकाले जाते हैं। यहाँ जो हम जब सम मिनरल्स की बात बोलते हैं, भाई आप तो बोल रहे हो कि मिनरल्स जिसमें मेटल पाया जाता है वही मिनरल्स है और ये प्रोसेस मेटलर्जी कहलाती है। लेकिन ध्यान ये देना है कि मिनरल्स जो होते हैं, सम मिनरल्स, जैसे आपने दो मिनरल्स लिया, जैसे उदाहरण लेते हैं हम आयरन का। आयरन Fe प्रतीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, आप इसको एग्जैक्टली ना मानिएगा। इमेजिन करिए कि आयरन के दो अयस्क हैं, वो दो मिनरल्स हैं। अब एक चीज़, थोड़ी सी बात बताना भूल गए, आगे चलने के पहले हम उसको देख लें। मिनरल्स के में जिस मिनरल से, वह मिनरल्स जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है मुख्यतः, वह मिनरल उस मेटल का ओर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओर। यानी ओर, इसको हिंदी में अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क। मिनरल्स, मिनरल्स क्या हैं? वो मेटल्स और गैंग का मिक्सचर कहलाता है मिनरल्स, और मिनरल्स ही ओर कहलाते हैं। लेकिन ओर से जो आपकी पार्टिकुलर मेटल लिए हैं, उस मेटल को जिस मिनरल से निकाला जाता है, उस मिनरल्स को उस मेटल का ओर बोलते हैं। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आयरन के ओर हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आयरन के ओर हैं। जिस ओर की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए एक बात और जान लीजिए। जिस मिनरल से इजली और नॉन कॉस्टली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वह चीज ओर कहलाती है। लिखिए, जिस खनिज से बड़ी आसानी से कम खर्च में हम मेटल को अलग कर लेते हैं, वह
मिनरल्स क्या है, अयस्क कहलाता है। क्लियर बात, नो डाउट्स। कहने का मतलब जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट हम दो अयस्क लिए हैं, तो अयस्क के बहुत अच्छे हैं आयरन के लिए, लेकिन इसका जो खनिज है वो 4 खनिज पाया गया। मान लीजिए एक पे खर्च हमारा 100 रुपये आ रहा है, एक पे 80 रुपये आ रहा है, एक पे 70 रुपये, एक पे 85 रुपये, और इसका प्रोसेस 50 रुपये वाले का थोड़ा इजी है। तो हम कहाँ से निकालेंगे? 50 रुपये जिस पे कॉस्ट कम आ रही है, प्रोसेस भी इजी है, उस मिनरल्स से जो है हम आयरन को अलग करेंगे और वही उसका जो है ओर कहलाएगा। लेकिन यदि इस पे 50 ज़्यादा है, 50 खर्चा है, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा है और 2 दिन में हम 10 किलो कर रहे हैं, और एक पे 70 रुपये खर्चा आ रहा है, प्रोसेस थोड़ा है, 1 दिन में हम 50 किलो निकाल रहे हैं, तो 70 रुपये खर्च वाला हम पहले अपनाएंगे। तो ऐसे बनता है ओर। तो 3 बातें आज के वीडियो में आप पूरी तरह से स्पष्ट सीख लिए हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, इसको हमने यहाँ बता दिया। और मिनरल्स में मेटल्स और गैंग्स होती हैं। गैंग्स में सैंड, सिल्ट, अदर मेटल या कोक होता है। फिर जिस मिनरल से इजली और नॉर्मली बिना यानी कम कास्ट से हम मेटल को अलग कर लेते हैं। किसको अलग करते हैं? मेटल को इजली अलग कर लेते हैं। वह प्रोसेस हमारा वह खनिज जो है, वह मिनरल हमारा ओर कहलाता है। तो आइए अब इसको इरेज। ओर जानने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ओर है क्या। आप ओर समझ भी गए। ओर मीन्स अयस्क, जिससे हम इजली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, वह मिनरल्स ओर कहलाता है। आइए अब जो मेटलर्जी का प्रोसेस है, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है, वो पूरा मेटलर्जी कहलाता है। मेटलर्जी के जो है टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स में पहला है क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग ऑफ ओर मतलब आप ओर को क्रश करेंगे, उसको पीसेंगे। क्योंकि जब खानों से खुदाई होती है, खदानों से, तो उसमें जो हमारा ओर मिलता है या मिनरल मिलता है, बड़े बड़े टुकड़ों के, पत्थर या मिट्टी के टुकड़ों जैसा मिलता है, तो उसको पहला काम क्या करते हैं? क्रशिंग कर देते हैं। मतलब उसको ग्राइंड मिल में डाल के पीस के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। फिर दूसरा आता है, क्रशिंग किया आपने, क्रशिंग करने के बाद आप कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये कंसंट्रेशन क्या है? सिंपल सी बात, जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं वो देखे होंगे कि गेहूं की जब कटाई होती है खेत से, तो गेहूं को काट के लाते हैं, उसके बाद थ्रेसर में उसको डाल के मड़ाई उसकी की जाती है। तो उससे क्या होता है? गेहूं अलग हो जाता है, उसके कुछ जो और पार्टिकल्स हैं भूसे के रूप में अलग हो जाते हैं। फिर हम उसका यूज जो है करने के पहले, मतलब गेहूं जो आपको अलग हुआ, यूज करने के पहले आप क्या करते हो? कंसंट्रेशन करें। कंसंट्रेशन मतलब उसको झाड़ना। गांव देहात में मम्मी लोग कहती ना, चावल को फटकारना, पछोड़ना, सूप से पछोड़ते हैं। तो वह प्रक्रिया, और जब ओर को ग्रिंड किया जाता है ग्रिंड मिल में, तो उसको कंसंट्रेट किया जाता है। मतलब एकदम इनिशियल स्टेट पे उसको साफ कर लिया जाता है, आसानी से जो चीज़ें साफ होती हैं। अब उसके कई विधियां हैं साफ करने के, उसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट हम देखें, नंबर 3 है कन्वर्जन ऑफ ओर। कन्वर्जन ऑफ ओर। कन्वर्जन मीन्स इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने से ये होता है, किसी भी मेटल को
मेटल का ओर जो है उसको अगर ऑक्साइड में आप कन्वर्ट कर लीजिए तो आसानी से आप उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी कन्वर्जन ऑफ ओर, इसको मेटल और ऑक्सीजन कैसे करेंगे, मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लीजिए, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद नंबर 4 आपका जो बनता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। जब आप रिडक्शन करेंगे तो हो गया क्या, रिडक्शन मीन्स होता है आपको ऑक्सीजन लॉस करना, ऑक्सीजन लॉस करना। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन जो है लॉस, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है उस प्रोसेस में। तो होगा क्या कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन। कहने का मतलब जब रिडक्शन होगा तो मेटल अभी ऑक्साइड था, वहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल गई। तो ये तो 4 प्रोसेस हुए, लेकिन हमने 5 स्टेप बताया है। 5वां स्टेप रिफाइनिंग कर दीजिए इसको। 5वां स्टेप आपका जो है रिफाइनिंग कर दीजिए। जो आपका प्रोडक्ट मिला है, रिफाइनिंग करके आप इसको प्रोडक्ट बना लीजिए। आप ऐसे बोलिए, आपका अब जो है प्योर मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। तो ये 5 प्रोसेस हैं जिस पे हम अभी आगे वीडियो में, इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक एक एक पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बहुत ध्यान से बने रहिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को बात भी शेयर करिए ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आप प्रोसेस नोट कर लीजिए। क्रशिंग ऑफ ओर, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसको झाड़ा पोछा जाता है, फटकारा जाता है। फिर कन्वर्जन ऑफ ओर, फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर रिडक्शन कर देते हैं तो मेटल ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो गई। फिर ये 5वां प्रोसेस। अब हम इस एक एक स्टेप को बारीकी से समझते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब है ग्राइंडिंग, मतलब उसको पीसना। जो हमारा ओर है, ओर क्या है, जिसमें मेटल को, जिस मिनरल से मेटल को हम इजली निकाल सकते हैं, वो हमारा ओर कहलाता है। तो यहाँ ओर जो है, आप पहला जो है क्रशिंग जो लिखे थे, क्रशिंग ऑफ ओर, कहने का मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में मिलता है हमको मिनरल, उसको हम तोड़ तोड़ के ग्राइंडिंग मिल में पीस के छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आवश्यकता अनुसार उसको बदल लेते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपका, ये दूसरा आता है। दूसरा क्या था आपका, दूसरा स्टेप्स था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब अभी आपको हमने बताया, धुलना, छानना, या उसको किसी भी तरीके से सुखाना, फटकारना। जैसे बताया ना, गेहूं जो फटकारा जाता है, फटक के उसके जो और तमाम भूसे उसे मिट्टी के कण होते हैं उनको अलग किया जाता है, वही प्रोसेस है यहाँ पे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कुछ ओर की क्वालिटी पर और उसमें उपस्थित गैंग की क्वालिटी पर जो प्रोसेस है, उसके कई प्रोसेस हैं, अलग अलग विधियां हैं। पहली विधि हम इसके अंतर्गत देखें, ग्रेविटेशन
सेपरेशन। या हाइड्रोलिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक सेपरेशन। ग्रेविटेशन सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन। ग्रेविटेशन सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन का हिंदी में अर्थ है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। आप इसको कक्षा 8 के भी विज्ञान में पढ़े होंगे शायद। बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है। बहुत इजी तरीके से ये चैप्टर आपको मैं समझाने वाला हूं, सिर्फ आप फोकस करिए। ग्रेविटेशन सेपरेशन, यह प्रक्रिया, कंसंट्रेशन की यह विधि तभी लागू होती है जब ओर में जो मेटल है, ओर में क्या है, जो मेटल है और जो गैंग है, जो मेटल है गैंग है, एक जो है, एक का घनत्व कम है, एक का घनत्व ज्यादा है। घनत्व ज्यादा है एक का, और एक का घनत्व कम है, कम घनत्व। मतलब दोनों में से एक चीज का होना जरूरी है। अगर इसका घनत्व कम है तो इसका ज्यादा होना चाहिए, अर्थात जो गैंग उपस्थित है, सॉरी यहाँ मैंने डी लिखा है, जी होना चाहिए। अर्थात जो आप उसमें सिल्ट, बालू के कण या अन्य मेटल हैं वो हल्के होने चाहिए, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो जैसा कि हाइड्रोलिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक माने क्या होता है, जल से धुलना, सेपरेशन माने अलग करना। तो जैसे मान लीजिए कोई आप सरफेस लेते हैं, कोई तल है, खुरदुरा तल इस प्रकार से आपका है, और इस प्रकार से क्या, ये तल आपका इस प्रकार से बना हुआ है, खुरदुरा तल है, और कहीं से आप इस पे ओर है, ओर के साथ पानी आप डाल रहे हैं, ओर के साथ पानी डाल रहे हैं, तो जिसका घनत्व कम है वो तो पानी के साथ बहते 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 यहां जाके एक बर्तन में इकट्ठा हो गया। गैंग का घनत्व कम है, वो पानी के साथ हल्की है, बह जाएगी। लेकिन जो आपकी मेटल रही, मेटल क्या होगी, ये जो सतह है उसके खानों में आके बैठ जाएगी, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, वो पानी के साथ बह नहीं सकती है। ये देखिए यहां आके इकट्ठा हो गई। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ग्रेविटेशन सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन। आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि इसका बेस क्या होना चाहिए। मतलब जब आप कंसंट्रेशन करें और ग्रेविटेशन सेपरेशन लागू हो, तब कब होगा, जब ओर में जो गैंग उपस्थित है उसका घनत्व मेटल के घनत्व से डिफरेंस रहेगा, तो अलग अलग रहेगा, तभी आप उसको ग्रेविटेशन सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन के जरिए अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसी के अंतर्गत देखें सेपरेशन की दूसरी विधि, अर्थात कंसंट्रेशन का जो दूसरा प्रोसेस है वो हमारा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, आप मैग्नेटिक सेपरेशन कब होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन तब होगा जब ओर में जो गैंग्स उपस्थित हैं वो कैसी होनी चाहिए, अचुंबकीय हो, अर्थात मैग्नेटिक ना हो, और आपका धातु संभवतः इस प्रोसेस, कंसंट्रेशन के इस प्रोसेस का यूज आयरन को पृथक करने के लिए, आयरन को उसके अयस्क से पृथक करने के लिए अधिकतर किया जाता है। तो देखें इसमें होता क्या है, इसमें एक मशीन होती है, इस प्रकार करके कुछ के आपको बुक में बना भी है, जिसपे पट्टे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं,
पट्टे लगे होते हैं और इस पट्टे पे यहाँ चुंबकीकृत घिरनी होती है ये, और यहाँ नीचे एक पॉट रखा होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये पॉट इसमें टच करता हुआ थोड़ा से रहता है, यहाँ से बहता हुआ अयस्क आएगा, इससे होते हुए जो चुंबक वाला हिस्सा है ये पूरे का पूरा पट्टा चुंबक का होता है, पूरे का पूरा पट्टा ही चुंबक का ही बना रहता है, मैग्नेटिक होता है। इससे जब बहता हुआ आएगा तो एक पॉट आप यहाँ और रखिए अलग से, तो जो गैंग्स है वो यदि अमैग्नेटिक है तो वो इससे बहती हुई आके यहाँ गिर जाएगी पट्टे पर से। ये गिरनी मूव करती रहेगी ऐसे यूँ, इस दिशा में, इस दिशा में मूव करेगी। और जो मैग्नेटिक वाला पार्ट है यहाँ आप एक अलग से मेटल का वो लगा दीजिए, जिससे जो पट्टे में मेटल आके इकट्ठा हुआ चिपका हुआ है टूट टूट के निकल के आके यहाँ बर्तन में इकट्ठा हो जाए। अर्थात यहाँ मेटल आ गया, क्योंकि मेटल चुंबकी था, जैसे लोहा चुंबक में चिपकता है, तो चुंबक के साथ चिपकेगा और यहाँ से कट के आके इस पॉट में इकट्ठा हो जाएगा। जो अशुद्धियाँ हैं नहीं चिपक रही वो आके इस बर्तन में इकट्ठा हो गई। इस प्रकार मैग्नेटिक सेपरेशन से कंसंट्रेशन का बहुत अच्छा मेथड हुआ, जिसमें कंडीशन थी, इसकी कंडीशन थी कि इसमें मैग्नेटिक वाला पार्ट जो चुंबक को चुंबकीकृत पदार्थ उपस्थित होना चाहिए, किससे? मैग्नेटिक सेपरेशन में। तो ये कंसंट्रेशन मेटलर्जी के 5 स्टेप में इस वीडियो में हमने 2 स्टेप पे चर्चा की। पहला क्रशिंग के, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 2 विधियों पर। अभी 2 विधि और है, अगली आने वाली विधि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको एक सामान्य सी महिला ने अपने नए नज़रिए और दृष्टिकोण के जरिए खोज रखा है। आप उसको बुक में पढ़े हुए होंगे। आने वाले वीडियो में हम उस पर विस्तार पूर्वक और अच्छे से चर्चा करेंगे, तथा इस अध्याय के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अतः यदि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है विजन विथ राज। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।